क्या टेलीग्राम इंडिया में बैन होगा? जब से टेलीग्राम के सीईओ और फाउंडर को अरेस्ट किया गया है तब से इंडिया में युवा सबसे ज्यादा टेंशन में। आप कहेंगे टेलीग्राम के सीईओ अरेस्ट होने से इंडिया के युवा टेंशन में क्यों? तो रीजन ये है कि अपने देश में सरकारी नौकरी के जितने युवा तैयारी कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे यूथ और स्टूडेंट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम बोट का इस्तेमाल अपने तैयारी के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए करते हैं और फिर टेलीग्राम पे क्विज बोट का और टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल जो है वो टेस्ट देने के लिए करते हैं। और चूंकि इतने ज्यादा जो है टेलीग्राम के यूजर हो चुके हैं, खासकर जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का जो लिमिट है वो व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से जितने भी लोग ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, जो टीचर हैं वो भी और जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं वो अपना टेलीग्राम चैनल बना करके वहां पे स्टूडेंट को इनरोल कर रहे हैं, फिर क्विज बोट का इस्तेमाल करके एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जहां पे कंपटीशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलता है। और सबसे खासियत और अच्छाई ये है कि स्टूडेंट वहां पे एग्जाम देते हैं और तुरंत में उनको रिजल्ट मिल जाता है, जिस कारण से टेलीग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया। चाहे एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट का जो है पीएससी एग्जाम हो या किसी भी तरह के सरकारी एग्जाम हो, सब के लिए टेलीग्राम पे अलग अलग आपको चैनल मिल जाएगा। बहुत सारे जो है एजुकेशनल संस्थान हैं जो अपना टेलीग्राम चैनल चला करके वहां पे पेड ग्रुप चला रहे हैं जिसमें लोगों की तैयारी करवाया जा रहा है। इससे फायदा जो है कोचिंग संस्थान को भी है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट को भी है। अभी अगर ऑफलाइन हो जाए संस्थान तो स्टूडेंट को उस शहर में जाना पड़ेगा जहां पे कोचिंग संस्थान है, उसके लिए उसको रूम रेंट देना पड़ेगा, खाना का पूरा मेंटेनेंस करना पड़ेगा और इसके बाद वहां से फिर जो है कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो है पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन होने से फायदा ये हुआ कि बहुत संस्था में एजुकेशनल संस्थान अपना टेस्ट सीरीज प्रोवाइड भी करवाने लगे और प्लस में स्टूडेंट अपने घर से रह करके तैयारी भी करना शुरू कर दिया। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है टेलीग्राम के रहने से। लेकिन ये सब फैसिलिटी व्हाट्सएप पे नहीं मिलता है, जिसके कारण से मजबूरी है कि लोग टेलीग्राम पे बने हुए हैं। आप भी गौर किए होइएगा कि आपके आसपास के अगर कोई लड़का या कोई भी आदमी जो है वो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी का, तो उसके मोबाइल में टेलीग्राम जरूर इंस्टॉल होगा और पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी का ग्रुप और चैनल जरूर वो ज्वाइन किया होगा और टेस्ट सीरीज देता होगा। लेकिन जब से इसके सीईओ को अरेस्ट किया गया है फ्रांस में, इसके बाद जो है एक तरह से समझिए कि युवा के बीच हड़कंप मच गया है। डर ये लगने लगा कि क्या अब टेलीग्राम बंद हो जाएगा। अब ऐसे में लोगों को टेंशन हो गया कि अगर टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो वो टेस्ट सीरीज कैसे दे पाएंगे। साथ ही साथ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको डर होने लगा कि अगर टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो इतने बड़े लेवल पे जो है ग्रुप चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में जो है स्टूडेंट इनरोल हैं, जिससे उनका कमाई भी होता है, वो भी टेंशन में आ गए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया में भी टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है न्यूज पोर्टल पे ये भी चला रहे हैं कि टेलीग्राम इंडिया में बंद हो जाएगा। ऐसा टीआरपी के चक्कर में हाइप बनाए हुए हैं कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा टेंशन में है, ग्रुप चलाने वाले लोग टेंशन में है, मतलब सबके सब जो है अदर प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारे लोग वीडियो बना के डाल भी दिए हैं कि अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे मिलेंगे। अच्छी बात है, एक बैकअप प्लान होना चाहिए, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट समझेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि टेलीग्राम जो है इंडिया में बंद नहीं होने वाला है। अब कहेंगे कि यार ऐसा कैसे, सब लोग तो कह रहे हैं बंद हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो शायद बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं टिकटॉक का। टिकटॉक इंडिया में बंद हुआ, इसका मतलब क्या है कि पूरे दुनिया में टिकटॉक बंद हो गया? नहीं ना, बंद हुआ, अदर कंट्री में चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में है और वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे तो वीपीएन का इस्तेमाल करके आप टिकटॉक भी चला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टिकटॉक ऐप बंद नहीं हुआ है, बल्कि जो है स्टेट या कह सकते हैं कंट्री जो है वो नोटिफिकेशन जारी करके टेलीकॉम जितने भी है, आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको बता दिया गया कि ये जो है डोमेन से रिलेटेड ये ऐप जो है इंडिया में नहीं चलना चाहिए। एक सर्कुलर जारी कर दिया, एक नोटिस जारी कर दिया। मतलब कि भारत सरकार और टिकटॉक के बीच जो है कोलैबोरेशन सही से नहीं हो पाया, कुछ इशू पे जो है बात नहीं बन पाई, जिसके कारण से इंडिया में वो नहीं चलेगा। बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी तरह से अगर किसी देश में
टेलीग्राम बंद होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेलीग्राम ऐप बंद हो जाएगा, टेलीग्राम चलता रहेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है किसी देश में टेलीग्राम को बंद किया जाता है तो इंडिया में भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए, हर देश का अपना अपना कानून होता है, उस कानून को कोई भी कंपनी को मानना पड़ता है। अब जैसे जो कानून इंडिया में है जरूरी नहीं है कि जो दूसरे कंट्री है, फ्रांस है, जर्मनी है या रसिया है, वहाँ पे भी सेम कानून हो, है ना। जैसे चाइना में अगर देखेंगे तो गूगल का एंट्री नहीं होता है, अदर कंपनी का एंट्री नहीं है, फेसबुक का एंट्री नहीं है, सारा उसका अपना सोशल मीडिया है, वहाँ पे व्हाट्सअप नहीं है, वहाँ पे वीचैट चल रहा है ना। तो उस देश का अपना कानून है, वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है या नहीं करना है। अपने देश में क्या हो रहा है टेलीग्राम के मामले में कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहले ये बात समझ लीजिए, अभी जो सीईओ जो अरेस्ट हुआ है टेलीग्राम का, उसके पीछे रीजन ये है कि उस देश के कानून के हिसाब से ये जो है कानून का पालन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जो है वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी बढ़ गया और उस एक्टिविटी को रोकने में सक्षम नहीं हुआ, जिसके कारण से इसके सीईओ के अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट किया गया है, अभी पेशी होगा, इसके बाद में पता चलेगा कि वो छूटेगा या नहीं छूटेगा। उसके लॉयर और इनफैक्ट की अगर आप बात करेंगे ट्विटर के मालिक, ट्विटर मतलब अभी जो एक्स है, फिलहाल जो अभी मालिक एलन मस्क है, जो एक तरह से वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, वो भी इस बात के अगेंस्ट में है कि इसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो है ट्विटर पे जो है एक हैशटैग ट्रेंड भी करवाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सारे सोशल मीडिया कंपनी अब एक हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से तब तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वहां पे जो तर्क दिया जा रहा है कि जैसे अगर कोई कार चलाने वाला कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो उस ड्राइवर को ना पकड़ के वो कार बनाने वाली जो कंपनी है उसके मालिक को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है। अब इसी तरह से समझ लीजिए कि उस देश का कानून के हिसाब से अगर टेलीग्राम नहीं चला तो वहां पे या तो बंद होगा या तो अरेस्ट होगा, जो भी होगा वहां की बात है। अब इंडिया में इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या टेलीग्राम जो है अपने यहाँ बच्चों से रिलेटेड जो है इलीगल मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पहला। और दूसरा, क्या गैम्बलिंग जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे हो रहा है। अगर इस चीज में इन्वेस्टिगेशन होगा और प्रूफ होगा तो फिर ऐसा नहीं है कि तुरंत में बंद कर दिया जाएगा, बल्कि एक नोटिस जारी किया जाएगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे ये चीज रोक दीजिए, तभी जाकर के आपको इंडिया में जो है रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए परमिशन मिलेगा। ऑलरेडी टेलीग्राम 2 काम पहले ही किया हुआ है। जो इंडियन गवर्नमेंट सारे सोशल मीडिया कंपनी को एक रेगुलेशन बना के बताया कि आपको एक नोडल ऑफिसर जो है नियुक्त करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि कोई भी दिक्कत होगी तो आपके जो ऑफिसर से कोई भी यूजर कांटेक्ट कर सके, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी पब्लिक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या किया गया, हर महीने जो है उस ऑफिसर का काम होता है या उस डिपार्टमेंट का काम है कि सरकार को एक रिपोर्ट दे कि आपके प्लेटफॉर्म पे कितने पब्लिक ने रिपोर्ट किया और उसका क्या सॉल्यूशन किया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इससे आप एकदम सेटिस्फाई हो जाइएगा लॉजिकली। एक आप वेब सीरीज या कोई पॉपुलर वेब सीरीज को किसी चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल या ग्रुप में देखे होइएगा, आप वहां से डाउनलोड करके या स्ट्रीम करके जो है चलाए भी होइएगा, और कुछ दिनों बाद जो है आपको पता चला होगा उस ग्रुप से या उस चैनल से जो है वो जो है वेब सीरीज या फिल्म जो है वो मूवी जो है हट गया, क्योंकि वहां पे लिखा गया कि ये इसके जो ओरिजिनल जो है ऑथर है उसने कॉपीराइट मारा और कॉपीराइट के कारण जो है इस वीडियो को डिलीट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे जो है हजारों नहीं लाखों टेलीग्राम चैनल है जिसको जो है बंद कर दिया गया। टेलीग्राम ने खुद बंद किया क्योंकि वहां पे इलीगल चीज किया जाता था, गलत चीज किया जाता था। लेकिन यहीं पे टेलीग्राम के बहुत सारे ऐसे यूजर हैं इंडिया में, जो यूथ हैं जैसे आप हैं, और आप स्टडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो लग रहा है ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इसीलिए आपको डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। जो काम कर रहे हैं करिए, तैयारी कर रहे हैं तैयारी करिए, टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं बढ़िया से इस्तेमाल करिए। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो दिन में रिपोर्ट आएगा भी, और ऐसा माना भी जा रहा है कि सारे सोशल मीडिया कंपनी इंडियन गवर्नमेंट का जो कानून है उसको फॉलो कर ही रहा है, तो टेलीग्राम भी फॉलो कर ही लेगा। वैसे बैकअप में जो है व्हाट्सएप पे चैनल बना करके और सारे यूजर को बोल दीजिए कि उस चैनल को फॉलो करके रखे रहें। इनकेस कुछ होता है तो ऐसे में व्हाट्सएप चैनल पे जा करके कम से कम अपने सारे जो मेंबर हैं उसको नोटिफिकेशन दे सकते हैं, उसको एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि चलिए मैंने दूसरा कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लिया है, यहीं से टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, यहीं से जो है आपको स्टडी मटेरियल देंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काम का लगा, तो मैं चाहता हूं आप अपने सभी तैयारी करने वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके उनकी जानकारी दीजिए कि टेलीग्राम बंद नहीं होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट अगले वीडियो में।